देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। इस ट्राइंगल के दो एल्टीट्यूड हैं, एक तो बी ई और एक सी एफ, और ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स क्या हैं, ये इक्वल हैं। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करके प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल या आइसोसेलस ट्राइंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो चीज़ प्रूव करनी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन में था कि जो बी ई और सी एफ है वो आपस में इक्वल हैं, जो बी ई है और जो सी एफ है वो इक्वल हैं। दूसरा, जो बी ई है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। एंड जो सी एफ है, जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, देखिए आइसोसेलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से ये प्रूफ करना है कि इस ए बी सी ट्राइंगल की टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर देंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी जो हमसे प्रूफ करा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके प्रूफ में आते हैं। जो इसका प्रूफ हमें करना है वो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से करना है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल को समझ लेते हैं। जब भी दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना हो आर एच एस रूल से, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स में ये देखते हैं कि उन दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए उन दोनों ट्राइंगल्स का, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड हमें मिल जाती है तो वो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई बी में। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बी एफ सी में एंगल बी एफ सी को देखते हैं तो बी एफ सी, तो बी एफ सी 90 डिग्री है, और सी ई बी में अगर हम एंगल सी ई बी को देखते हैं, इस वाले एंगल को देखते हैं, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो सी बी सी ई बी, ठीक, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, और जब 90 डिग्री हैं तो इसको राइट एंगल बोला जा सकता है। अब अगर हम बी एफ सी में बी सी को देखते हैं तो बी सी जो है बी एफ सी ट्राइंगल में भी आ रही है और सी ई बी ट्राइंगल में भी बी सी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी सी, जो कि क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, और ये कॉमन लाइन होने के साथ साथ ये बी एफ सी का भी हाइपोटेनियस होगा और सी ई बी का भी हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है किसी ट्राइंगल के, वो हाइपोटेनस कहलाती है। तो बी एफ सी के हिसाब से देखते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, हाइपोटेनियस है, और सी ई बी के हिसाब से देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो बी एफ सी की जो एफ सी है वो सी ई बी की बी ई के इक्वल है, ये एल्टीट्यूड इक्वल थे, ये चीज़ हमें गिवन थी। ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या है, इन दोनों की साइड्स हैं, ये एक साइड है और ये भी एक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने तीन चीज़ें इक्वल कर ली हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। जब ये इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो ट्राइंगल बी एफ सी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई बी के। कौन से रिलेशन से, आर एच एस रूल से। ठीक है, आर एच एस रूल से, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस साइड। ठीक है, अब देखिए जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, किसी भी रूल से हो जाते हैं, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है या कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो बी एफ सी का जो ये एंगल बी है, एंगल बी जो है उसको हम सी ई बी के एंगल सी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो चुका है ये पूरे का पूरा इस
एंगल के इक्वल हो चुका है। ये जो एंगल आ रहा है बी एफ सी में आ रहा है और ये जो एंगल आ रहा है ये सी ई बी में आ रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि जब जब कोई एक ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल अगर हो जाते हैं, तो वो पूरे इक्वल अगर एंगल हो जाते हैं तो उसके आमने सामने की साइड्स भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। ए बी सी अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो जो ए बी होगी वो ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब एक बात बताएं आप, अगर आप पूरे ट्राइंगल के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी की जब बात आप करेंगे तो ए बी सी ट्राइंगल में आपने देखा कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, ए बी सी के हिसाब से एंगल बी एंगल सी इक्वल है। तो जब बी और सी आपस में इक्वल हैं तो ए बी और ए सी भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और जब इन दो ट्राइंगल्स की टू साइड्स इक्वल हो चुकी हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी सी है इज आइसो स्केल्स ट्राइंगल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है।